हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन दी क्लासरूम। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा के कार्य क्या है, भाषा किस लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, भाषा के माध्यम से हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। बट इन दी क्लासरूम यानी कि क्लासरूम के अंदर फंक्शन क्या होते हैं, भाषा कैसे कार्य करती है, भाषा के क्या क्या कार्य होते हैं, आज हम ये रीड करेंगे। ठीक है, और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है आपके इस यूनिट के अंदर, यानी कि यूनिट थर्ड के अंदर। क्या है कि यूनिट थर्ड के अंदर आपके 4 टॉपिक्स हैं। ठीक है, जिसमें ये फर्स्ट टॉपिक है आपका यूनिट थर्ड के अंदर। ठीक है, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सिलेबस में डिस्कस किया था, या तो आप फर्स्ट टू 3 टॉपिक अटेम्प्ट कर लो या फिर फर्स्ट एंड लास्ट टॉपिक कर लो। ठीक है, तो इनसे ही हमारा क्वेश्चन क्या कवर अप होता है। और मैं आपको अपनी वीडियोस के अंदर पहले मैंने आपको बोला था कि मैं 1 2 3 टॉपिक्स करवाऊंगी, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको सभी टॉपिक्स करवाऊंगी 1 2 4 तक, 1 2 3 4। ठीक है, तो आपको जो भी अच्छा लगता है, जैसे भी आपको लगता है कि आपने अटेम्प्ट करना है पेपर को, अगर आपको लगता है कि 1 2 3 हम 1 2 3 हम पहले 3 टॉपिक कर लेते हैं, लास्ट वाला छोड़ देते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं हम फर्स्ट और लास्ट करेंगे, ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं टेम्पटेशन। तो वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन दी क्लासरूम, तो ये क्या है, भाषा के बिना मानव अस्तित्व और समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। यू नो वेरी वेल कि हमारा जो समाज है वो क्या, भाषा के बिना हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू ही हम क्या करते हैं, भाषा के थ्रू ही हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, मानव इतिहास में आदिकाल से लेकर वर्तमान समय तक भाषा में मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब कि इतिहास यानी कि हिस्ट्री से लेकर अभी तक भाषा ने क्या है, भाषा के माध्यम से ही क्या है, हर व्यक्ति का विकास हुआ है। ठीक है, कक्षा का वातावरण शिक्षण अधिगम का वातावरण है। यानी कि कक्षा का वातावरण क्या है, टीचिंग लर्निंग का। ठीक है ना, कि उसी का ही एक एनवायरनमेंट है जिसमें अध्यापक अपना शिक्षण कार्य भाषा के माध्यम से संचालित करता है और छात्रों से ग्रहण करते हैं। अब देखो, कोई भी टीचर है वो क्या है, किसके माध्यम से अपने लेक्चर प्लान को प्रेजेंट कर रहा है, किसके माध्यम से अपने लेक्चर को दे रहा है, ऑब्वियसली वो किसके माध्यम से दे रहा है, भाषा के माध्यम से। ठीक है, हम भाषा के माध्यम से ही क्या करते हैं, टीच करते हैं, और बच्चे क्या उसी भाषा के माध्यम से क्या है, उस लेक्चर प्लान को ग्रहण करते हैं, संग्रह करते, इकट्ठा करते हैं। ठीक है, कक्ष के अंतर्गत भाषा के अनेक कार्य होते हैं। ठीक है, कक्ष के अंतर्गत भाषा के विभिन्न कार्य हैं, जो कि इस प्रकार है। टू प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, विषय वस्तु को प्रस्तुत करना। अध्यापक शिक्षण कार्य को संपन्न करने के लिए भाषा का सहारा लेता है। अध्यापक क्या करता है, अपने शिक्षण यानी कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है उसको अच्छा बनाने के लिए, सक्सेस बनाने के लिए, संपन्न उसको कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं कि भाषा का ही सहारा लेते हैं। देखो, बिना भाषा के तो हम कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अगर हम अपनी बात को बता नहीं पाएंगे किसी अनदर पर्सन को या अनदर स्टूडेंट्स को, अगर हम नहीं बता पाएंगे तो हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो भाषा के माध्यम से ही एक टीचर क्या है, अपने लेक्चर प्लान को प्रेजेंट करने में सहारा लेता है भाषा का। ठीक है, किसी भी विषय का अध्यापक, चाहे वो इंग्लिश का है, चाहे हिंदी का है, चाहे मैथमेटिक्स का है, किसी भी टीचर, किसी भी सब्जेक्ट का जो अध्यापक है, वो अपने विषय से संबंधित विषय वस्तु या पाठ्य सामग्री को भाषा के माध्यम से ही कक्ष में बच्चों के समक्ष क्या करता है, प्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जैसे मैथ्स का टीचर है, वो अपनी लैंग्वेज में, लैंग्वेज का तो यूज़ कर रहा है ना, वो चाहे वो मैथमेटिकल लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, चाहे वो इंग्लिश का, चाहे वो हिंदी का, किसी भी अनदर लैंग्वेज का वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, बट वो किसका यूज़ कर रहा है, वो भाषा का ही यूज़ करके वो क्या कर रहा है, बच्चों के आगे अपने लेसन प्लान को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में वह छात्रों के मानसिक स्तर और उनकी रुचियों का ध्यान रखता है। ठीक है, अब देखो हमें लेक्चर प्लान को जब भी प्रेजेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग, बच्चों को इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने लेक्चर प्लान को क्या करते हैं, हम प्रेजेंट करते हैं, ताकि जो भी भाषा का वह प्रयोग करे वह उनके लेवल के अनुकूल हो। अब ये तो नहीं है ना कि हम फर्स्ट क्लास के अंदर हम फोर्थ क्लास तक के लेवल के इंग्लिश का यूज़ कर लेंगे, नो। ठीक है, हमें वैसे ही इंग्लिश का यूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं, बिल्कुल जैसे नर्सरी केजी के बच्चे होते हैं, वहाँ पे हम ये तो नहीं है ना कि बिल्कुल प्रॉपर इंग्लिश का हम यूज़ करते हैं। हम कौन सी इंग्लिश का यूज़ करते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। ठीक है, तो होती तो इंग्लिश ही है, बट इसके अंदर क्या है, बिल्कुल शॉर्ट। तो मतलब बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करता है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो लैंग्वेज का यूज़ करता है। ठीक है, विषय वस्तु को प्रभावी रूप से कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए अध्यापक में प्रभावी संप्रेषण कौशलों का विकास होना अनिवार्य है। यानी कि इसमें क्या है कि अगर हमने अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करना है तो एक अध्यापक के अंदर के एक कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना जरूरी है, ताकि वो अपनी बात को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाए और बच्चे उस बात को समझ पाए। ठीक है, तो संप्रेषण कौशलों का भी विकास होना अनिवार्य है। अध्यापक अपने प्रभावी संप्रेषण कौशलों के द्वारा विषय वस्तु को उचित भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। मतलब कि अपने जो कम्युनिकेशन है उसको क्या सही भाषा के माध्यम से अपने लेक्चर को क्या करता है, वह प्रस्तुत करता है। अतः विषय वस्तु को प्रस्तुत करने में भाषा का अहम योगदान है। यानी कि अपने लेक्चर प्लान को प्रेजेंट करने में क्या है, भाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तो ऊपर मैंने जितनी भी बातें आपको बताई है उससे आपको अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, होपफुली। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है इस पॉइंट में या अनदर आगे जितना भी मैं करवाऊंगी उसके अंदर, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर नहीं रहता है तो डन कर देना कि मैम ये टॉपिक क्लियर है। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करना। अब इसमें क्या है कि बच्चे क्या होते हैं, चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। यानी कि बच्चे क्या होते हैं, थोड़े मतलब कि ऐसे होते हैं ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब इनडिसिप्लिन मतलब क्रिएट करते हैं, इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जिस कारण से उनकी एकाग्रता जल्दी भंग हो जाती है। मतलब कि वो बच्चे क्या होते हैं कि वो जल्दी बोर हो जाते हैं। ठीक है, अलग से टाइप का उनका नेचर होता है। अगर उनको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जा रहा है फिर तो ठीक है। ठीक है, बट वो जल्दी अगर इंटरेस्टिंग वे में भी पढ़ाते हैं ना कई बार, तब भी बच्चे क्या करते हैं, जल्दी बोर हो जाते हैं और अपना ध्यान क्या है वो इधर उधर लगाने लगते हैं। ठीक है, मतलब कि मस्ती करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर करने लगते हैं। ठीक है, कुछ कोई पेन मार रहा है, कोई कुछ मार रहा है, कोई टॉफी खा रहा है, तो इस टाइप से वो क्या करते हैं, उनकी एकाग्रता जल्दी भंग हो जाती है। इसलिए वो अपने ध्यान को शीघ्र ही एकाग्र नहीं कर पाते और वो जल्दी से दोबारा अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाती। प्राथमिक शिक्षा के दौरान बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित और संगठित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मतलब कि बच्चों के व्यवहार को कंट्रोल करना, ठीक है, एक मतलब क्या है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य होते हैं। क्योंकि छोटी क्लासेस के अंदर आपने भी देखा होगा कि बड़ी क्लासेस में हमें इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती। आप बीएड कर रहे हो तो आपने अपनी क्लास में देखा ही है। ठीक है, कि आप लोग क्या है, अगर कोई टीचर अपने लेक्चर को प्रेजेंट करता है तो उस टाइम पे इतना इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं करते, बिल्कुल साइलेंट होके सुनते हो। ठीक है, और अगर कुछ समझ नहीं भी आ रहा तो भी क्या है, आप साइलेंट ही रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बोलने लग गए, कहीं कुछ और करने लग गए। ठीक है, मतलब आप कोशिश करते हो कि आपको समझ आए, बट क्या छोटे बच्चों को हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, कंपैरिजन टू बिगर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कक्ष में मधुर भाषा के प्रयोग द्वारा अध्यापक छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। यानी कि ऐसी वाणी का यूज़ करता है जिससे कि छात्रों का जो व्यवहार है उसको क्या है, कंट्रोल किया जा सके, छात्रों के बिहेवियर को कंट्रोल कर पाए। क्योंकि शिक्षण की इस अवधि में अगर उनके व्यवहार को सही दिशा प्रदान नहीं की गई तो उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखो टीचर पढ़ाई जा रहा है, ठीक है, और बच्चा क्या है, बच्चे का ध्यान ही नहीं है कि वो उनको क्या पढ़ाया जा रहा है, उनके साथ क्या, उनको क्या करना है, उन्होंने इन फ्यूचर क्या करना है। ठीक है, उनको कुछ नहीं पता, उन्होंने एग्जाम में अटेम्पटेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो उनको अगर ऐसा कुछ नहीं पता तो क्या होगा, उनके जो बिहेवियर में क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं आएगा। ठीक है, वो नेगेटिव एटीट्यूड आएगा, साथ ही साथ उनका अच्छे से भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो इससे क्या है कि भाषा का प्रयोग ऐसी भाषा का प्रयोग करना, ऐसे मधुर वाणी में प्रयोग करना है जिससे बच्चों के व्यवहार को क्या है कंट्रोल में किया जा सके। ठीक है, उनको कोई एक्टिविटी करवा के या फिर किसी भी तरीके से मतलब बच्चों के व्यवहार को इस तरह से नियंत्रित करना कि वो अपनी स्टडी के ऊपर पूरा फोकस रख पाए। ठीक है, इसलिए एक अध्यापक भाषा के उचित प्रयोग द्वारा छात्रों के व्यवहार को कुशलतापूर्वक नियंत्रित करता है। मतलब कि भाषा का सही ढंग से प्रयोग करके वो बच्चों के व्यवहार में क्या है, बच्चों के व्यवहार में क्या सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, बच्चों के व्यवहार को चेंज कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। आगे, टू डेवलप गुड रिलेशनशिप अमंग स्टूडेंट्स। देखो, हम कहते हैं ना कि यही वाणी होती है जिससे हम क्या करते हैं, जुतियां भी पवा लेते हैं, और यही वाणी होती है जो सर पे ताज पवा देती है। आई थिंक हमने इसकी स्टार्टिंग में ही किया था, इसके इंट्रोडक्शन में ही। ठीक है, तो हमने जब ये चीज़ देखी तो यही चीज़ होती है कि भाषा के माध्यम से हम क्या कर देते हैं कि हमें देखो, दो पर्सन्स होते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं ना बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, जस्ट फ्रेंड है, नॉर्मल फ्रेंड है। तो वो क्यों होता है, हमारी भाषा ही ऐसी होती है, हमारे बोलने का, हमारा बिहेवियर ही ऐसा होता है कि हमें कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो हमें बेस्ट लगते हैं। ठीक है, अपनी तरह लगने लगते हैं, अपने से लगने लगते हैं। ठीक है, बट कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बस जस्ट ठीक है, क्लास फ्रेंड्स है, बिकॉज क्योंकि भाषा ही ऐसी होती है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एक दूसरे के अंदर पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो भाषा का मेन रोल होता है, हम बोलते हैं ना कि चाहे कितना भी गुस्सा आए, लेकिन अगर हमने जुबान से कुछ नहीं बोला ना, तो वो गुस्सा भी एक बार शांत हो जाएगा। लेकिन अगर हमने किसी ऐसे पर्सन को जो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज है, और अगर हमने उसको कुछ बोल दिया इसी भाषा के माध्यम से, यही वाणी के माध्यम से अगर हमने बोल दिया ना ऐसा गलत, तो वो लाइफ टाइम उस पर्सन को याद आती है। तो बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है कि छात्रों, हम बोलते हैं ना कि कोई टीचर, कि वो टीचर तो बहुत अच्छा है, वो टीचर तो फेवरेट टीचर है। ठीक है, और वो टीचर तो बहुत बेकार है। तो ये सब कुछ क्यों होता है, ये भाषा के माध्यम से होता है। क्योंकि टीचर का जो वे ऑफ टॉकिंग होता है, टीचर का जो टीचिंग स्टाइल होता है अपने लेक्चर को प्रेजेंट करने का, वो किसके माध्यम से करता है, भाषा के माध्यम से। एक टीचर तो भाषा के माध्यम से बहुत अच्छा पढ़ा के जा रहा है, ठीक है, वहीं दूसरा टीचर है वो भाषा के माध्यम से कुछ बच्चों को बोल के चला गया, ठीक है, बच्चों की तारीफ नहीं की, बच्चों की बुराइयां करके चला गया, तो वो टीचर हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये भाषा ही होती है जो बच्चों के साथ क्या अच्छे संबंधों को स्थापित करती है। ठीक है, छात्रों में अच्छे संबंधों को विकसित करना, टू डेवलप गुड रिलेशनशिप्स अमंग स्टूडेंट्स। कक्षा के दौरान छात्र आपस में विषय से संबंधित अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ, अब जैसे टीचर पढ़ा रहा है, बच्चों को बोलता है ना कि आप लोग को खुद से क्वेश्चन को सोल्व करके देखो। ठीक है, तो इंटरेक्ट करते हैं बच्चे एक दूसरे के साथ। ठीक है, किस लिए करते हैं, अपने विषय, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो कई बार स्थिति ऐसे होती है कि अध्यापक द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु छात्रों को पहली बार में समझ नहीं आती। कई बार क्या होता है कि अध्यापक ने कुछ सब्जेक्ट, कोई टॉपिक पढ़ाया, लेकिन उनको पहली बार में समझ नहीं आया, जिस कारण से वे अध्यापक के साथ भी अंतःक्रिया करते हैं, वो इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, टीचर के साथ भी भाषा के उत्तम प्रयोग द्वारा उनकी अंतःक्रिया को सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। ये वही बात होगी जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे, अब देखो कोई टीचर है, ठीक है, वो क्या है, वो पढ़ा के जा रहा है बच्चों को। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि आप ये क्वेश्चन सोल्व करो, मान लो बच्चों को समझ ही नहीं आया, कि उसने बोर्ड पे जो क्वेश्चन कराया वो समझ नहीं आया। ठीक है, किसी भी बच्चे को समझ नहीं आया, वो दोबारा पूछेगा। अगर टीचर ने बोला अभी तो करवाया है, ऐसा क्या है, ये क्या है, अगर उन्होंने डांट के बोला तो नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन कभी पुट नहीं करेंगे। ठीक है, और इससे उनके अंदर उनका क्या नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा टीचर को लेके भी। ठीक है, तो क्या है, अगर टीचर सही ढंग से दोबारा अपने लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा है, अच्छी मधुर वाणी में यूज़ कर रहा है, ठीक है, अपनी भाषा को, तो क्या है, बच्चे क्या होंगे, मोटिवेट भी होंगे, ठीक है, इंटरेक्ट भी करेंगे। तो वही चीज़ है कि उनको क्या है, एक पॉजिटिव जो डायरेक्शन की ओर लेके जाया जा पाएगा। ठीक है, छात्र आपस में एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, कॉपी आदि।
किसके माध्यम से करते हैं, भाषा के माध्यम से करते हैं कि मुझे पेन देना, मुझे कॉपी देना, ठीक है, मुझे पेंसिल देना, रबड़ देना, शार्पनर देना। ऐसी अंत्यक्रिया भाषा के उचित प्रयोग से ही संभव है। सकारात्मक अंत्यक्रियाओं क्रिया छात्रों में अच्छे संबंधों को विकसित करती है, ठीक है। अगर पॉजिटिव जो इंटरेक्शन होती है वो क्या अच्छे संबंध लेके आती है। अगर मान लो किसी बच्चे ने अनदर बच्चे से क्या है पेन मांगा और उसने दे दिया, तो इससे अच्छी गुड रिलेशनशिप बनते हैं ना बच्चों के बीच में भी, हाँ, कि मतलब कि शेयरिंग इज केयरिंग, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही रहेगा कि नेक्स्ट टाइम अगर उस बच्चे को भी ज़रूरत होगी तो वो भी हेल्प करेगा। तो वही चीज़ है, तो इससे बच्चों के अंदर क्या गुड रिलेशनशिप बनते हैं। अगर छात्रों में कक्षा कक्ष की इस अंतःक्रिया से अच्छे संबंध विकसित होंगे तभी वे भविष्य के लिए भी एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे भविष्य में भी, ठीक है। अगर देखो शेयरिंग की जो फीलिंग है वो उनके अंदर आएगी, ठीक है, कि बांट के, अब जैसे टीचर ही बताते हैं ना हमें बांट कर शेयरिंग मतलब करनी चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कि इससे क्या होगा, समाज भी, समाज का निर्माण होगा, अच्छे समाज का निर्माण होगा, ठीक है। सभी बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, कोई ज़रूरत होगी तो वो एक दूसरे से हेल्प लेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है। हेल्पफुल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, अनुशासनहीनता वर्तमान कक्षाओं की एक बहुत बड़ी समस्या है। देखो अब वो तो हमें पता ही है कि इनडिसिप्लिन, जैसा मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बोला था कि इनडिसिप्लिन मतलब क्रिएट बहुत जरूर क्रिएट डिसिप्लिन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन ये जो इनडिसिप्लिन है वो क्या है, आजकल बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि बच्चे क्या है इनडिसिप्लिन में रहते हैं, और जो ज़्यादा ही हाई फाई स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो अपनी रोब दिखाते हैं कि हाँ तू क्या कर लेगा, मैं तो इस खानदान से हूँ, तुम्हें पता नहीं है मेरे पापा कौन है, ठीक है। तो इस टाइप से वो क्या करते हैं, इनडिसिप्लिन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ये क्या एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इस समस्या को तभी दूर किया जा सकता है जब कक्षा कक्ष में भाषा के उचित उपयोग द्वारा उनको सही और गलत का अंतर बताया जाए, ठीक है। भाषा का ही प्रयोग करके एक टीचर क्या है बच्चों के अंदर क्या है अच्छी चीज़ों को डेवलप कर पाएगा, उनको उनका अंतर बता पाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है। तथा कक्षा कक्ष के नियमों का पालन करना सिखाया जाए कि हाँ सभी बच्चे इक्वल है, एज उनका फैमिली बैकग्राउंड नहीं देखा जाएगा। एक टीचर अगर स्टूडेंट्स को भाषा के वे से बताता है कि यहाँ स्कूल में सभी बच्चे इक्वल है, अगर किसी ने ये मिस्टेक किया तो उसको ये पनिशमेंट मिलेगी, चाहे वो किसी भी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो उनको सही और गलत का अंतर बताया जाएगा, नियमों का पालन करना सिखाया जाए। कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में छात्रों में कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अध्यापक के द्वारा सौहार्दपूर्ण भाषा के प्रयोग द्वारा उनको समझाया जाता है, यानी कि मधुर वाणी का प्रयोग करके उनको क्या है बताया जाता है कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, लड़ाई करना गलत है, ठीक है, लाइक दैट। और गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया जाता है, और जो भी उनकी गलतियां होती हैं, ठीक है, और जो भी उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको क्या दूर करने की कोशिश की जाती है। उन्हें अनुशासन के महत्व के बारे में बताया जाता है, क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि अगर हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने जीवन में अनुशासन के नियमों को अपनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी बात को संदर्भित करके छात्रों में अनुशासन बनाए रखने में भाषा महत्वपूर्ण योगदान देती है। भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं, ये सभी कार्य करते हैं, और ये कार्य किसके हैं, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन द क्लासरूम। आई विल रिपीटेड इट कि ये कार्य है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन द क्लासरूम। पहले हमने फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज किए थे, जो नॉर्मल कॉमन जो हमारे होते हैं फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन द क्लासरूम है अब, और फिर बाद में क्या आ जाएगा आउटसाइड द क्लासरूम। आउटसाइड द क्लासरूम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। अभी इसके भी पॉइंट्स हैं, आगे है मार्गदर्शन प्रदान करना, टू प्रोवाइड गाइडेंस। अब देखो मैं आपको इन शॉर्ट ही बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है। अब बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। अब जैसे हमें ये बताया जाता है कि जैसे सिग्नल होता है, ठीक है, उस पर रेड लाइट और सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करके हम बताया जाता है, बट इधर क्या है, इधर इन दी क्लासरूम है वो आउटसाइड दी क्लासरूम में आ जाएगा। इसमें क्या है कि जो अध्यापक है वो क्या करता है कि छात्रों की इंटरेस्ट को, ठीक है, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको फुलफिल करने के लिए वो उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करता है।
उन्हें क्या है भविष्य के लिए तैयार करता है, उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करता है। भाषा के माध्यम से ही वह बच्चों की जो अक्षमताएं हैं, बच्चों की जो एबिलिटी है, उसको क्या है आइडेंटिफाई करता है, उसको पहचानने का प्रयास करता है। ठीक है, छात्रों को क्या है उनकी नीड्स, उनको व्यवसाय के लिए तैयार करता है। ठीक है, उनको ऐसा मार्गदर्शन देता है जिससे उन्हें व्यवसाय के लिए तैयार किया जाए। अगर भारतीय प्रवेश की बात करें तो यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था में 10वीं कक्षा के बाद भिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था होती है। देखो अब 10वीं के बाद हमें क्या होता है, 11th के अंदर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हमें क्या लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, मेडिकल, नॉन मेडिकल। तो टीचर क्या करता है बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग कि बच्चा किस योग्य है, वो क्या चीज़ को अच्छे से अचीव कर पाएगा, किसके अंदर उसका इंटरेस्ट है, तो वो उसको उस टाइप से उसकी जो आइडेंटिफाई करके, उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करके उसको फुलफिल करने के लिए वैसे ही गाइडेंस उसको क्या करता है प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये सब कार्य किसके माध्यम से होते हैं, भाषा के माध्यम से होते हैं। ये सब कार्य किसके हैं, इन द क्लासरूम, क्योंकि क्लासरूम के अंदर ही हमें क्या किया जाता है, गाइड किया जाता है। अब जैसे आप भी अगर बीएड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको बीएड के अंदर रहते रहते भी टीचर्स आपको बताएंगे कि आप एस्टेट का पेपर दो, सीटेट का पेपर दो। ठीक है, इन फ्यूचर आपने ये करना है, आपका इंटरेस्ट किस में, आपके इंटरेस्ट को जान के आप एमएससी करो, एमए करो। ठीक है, नेट का पेपर क्वालिफाई करो। तो समथिंग कि ऐसे ही हमें क्या की जाती है, हमें गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, जिससे हमारी क्या है इन फ्यूचर जो हमारी व्यवसायिक से रिलेटेड जो भी नीड्स है उसको क्या है फुलफिल किया जाता है। आगे है डायरेक्टिव फंक्शंस, ये हमारा पहले भी आ चुका है, निर्देशात्मक कार्य है। ठीक है, इसको एक बार आप रीड करके देखना, फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। आई होप सो, इसके अंदर मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं इसके अंदर लास्ट लाइन बता देती हूँ कि कक्ष में भाषा का एक महत्वपूर्ण कार्य छात्रों को पढ़ने लिखने से संबंधित निर्देश देना होता है। ठीक है, हमें डायरेक्शंस दिए जाते हैं कि हमें इस राइटर की बुक से पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये राइटर बहुत अच्छा है, ठीक है, इस बुक से पढ़ना चाहिए हमें, मतलब टॉपिक्स दे दिए जाते हैं कि आप इस बुक से पढ़ो। ठीक है, तो हमें क्या किया जाता है, हमें निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, पढ़ने लिखने से संबंधित, और इसके साथ साथ उन्हें अपने भविष्य के जीवन के लिए भी निर्देशित किया जाता है। ये मैंने आपको ऊपर भी पॉइंट में बताया है कि उनको भविष्य के लिए भी उन्हें क्या किया जाता है, निर्देश दिए जाता है, उन्हें भविष्य के लिए भी तैयार किया जाता है। आगे है प्रेजेंटिंग ऑडियो विजुअल मटेरियल, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रस्तुत करने, यानी कि ऑडियो वीडियो जो हमारे ऑडियो विजुअल क्या होते हैं, हमारे पास जो एड्स होती हैं, अपने जो मटेरियल है उसको प्रेजेंट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर एक अध्यापक भारत के मानचित्र यानी कि मैप द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों में पाई जाने वाली मिट्टियों के बारे में छात्रों को पढ़ा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह अपनी प्रभावशाली भाषा द्वारा मानचित्र में दिए गए आंकड़ों को विभिन्न प्रकार के संकेतों और निर्देशों से प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो मतलब अलग अलग टाइप से वो क्या है अपने जो लेक्चर को प्रेजेंट करता है, अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रेजेंट करता है। और इसी प्रकार ग्लोब द्वारा विश्व के विभिन्न महाद्वीपों में स्थित देशों की स्थिति को स्पष्टता से समझाया जाता है। स्थित देशों की जो क्या क्या स्थिति चल रही है, ठीक है, तो उसके बारे में बताया जाता है। आगे एक्सप्रेसिव फंक्शंस ये भी आ चुके हैं कि हम क्या करते हैं, अपने भावों को, इच्छाओं, विषय से संबंधित समस्याओं को अध्यापक के समक्ष क्या भाषा के माध्यम से ही हम प्रस्तुत करते हैं। अब कोई भी छात्र है या कोई भी टीचर है जो अपने लेक्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं, जो छात्र है वो किसके माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करेगा, भाषा के माध्यम से ही अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करेगा। और अध्यापक उनको सुनने के बाद उससे संबंधित क्या करेगा, सुझाव देगा। अध्यापक अपने पाठ को छात्रों के समक्ष भाषा के प्रयोग से ही क्या करता है, प्रस्तुत करता है। आगे है इंफॉर्मेटिव फंक्शंस, भाषा के माध्यम से ही देखो, भाषा के माध्यम से अध्यापक विषय या प्रकरण से संबंधित सूचना छात्रों तक पहुंचाता है। ठीक है, भाषा के माध्यम से ही क्या है, अध्यापक के तो बहुत बार आ चुका है कि हम अपने लेक्चर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई करंट इंफॉर्मेशन है, कोई पास्ट इंफॉर्मेशन है, तो अध्यापक क्या करता है, भाषा के माध्यम से ही वो बच्चों तक पहुँचाता है।
वह विषय से संबंधित जानकारी को एकत्रित करता है। अपने जो भी सब्जेक्ट टीचर है वो क्या करता है, जानकारी जो होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या करता है, कलेक्ट करता है, ताकि बच्चों को पढ़ाते समय प्रकरण का कोई भी भाग अछूता ना रह जाए। मतलब कि कोई भी जो भी टॉपिक है, जो भी वो टीच करने वाला, उससे संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको वो क्या करता है, कलेक्ट करता है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी ना हो जो पढ़ाते समय छूट जाए। ठीक है, अब देखो आपने भी अगर टीचिंग प्रैक्टिस में लगाई थी, अगर आपने ठीक है टीपी लगाई थी 4 मंथ्स की या 1 मंथ की, तो आपने भी देखा होगा कि जब आप भी क्लास में टीच करने जाते हैं तो उससे पहले खुद भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, और हमें सेल्फ स्टडी ऐसे करनी पड़ती है कि हमारा कोई भी जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट वो छूट ना जाए, और अगर बच्चे आगे से कोई भी क्वेरी करे तो आपको उनके आंसर्स क्या है पता हो। ठीक है, तो इस टाइप से ही हम अपने लेसन प्लान को अच्छे से प्रिपेयर करके जाते थे कि हमारा कोई भी टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी कंसेप्ट है वो कोई भी टॉपिक से रिलेटेड छूटे ना। ठीक है, इस प्रकार अध्यापक विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संग्रह करते हैं, यानी कि उसको कलेक्ट करते हैं सूचनाओं को अपने टॉपिक से रिलेटेड, और इन जो सूचनाएं जो हमने कलेक्ट किया उनको क्या भाषा के माध्यम से बच्चों के समक्ष क्या है प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, आगे इमेजिनेटिव फंक्शंस, आज तक कल्पनात्मक कार्य है। ठीक है, आज तक संसार में जितने भी लेखक हुए हैं, चाहे वे किसी भी विषय से संबंधित रहे हैं, उनमें कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता के गुण तो पूर्ण रूप से व्याप्त थे। यानी कि आप देखो जितने भी लेखक हैं उनमें क्या है, कल्पना करने की उनके अंदर शक्ति थी, तभी वो लेखक बने ना, क्योंकि अब उन्होंने इमेजिनेशन की कि हाँ अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, उनने क्रिएटिविटी दिखाई, सृजनात्मकता दिखाई। ठीक है, तभी वो क्या करे, लेखक हुए। ठीक है, उनमें क्रिएटिविटी के गुण थे, तभी वो लेखक बन पाए। उन्होंने कुछ क्रिएट किया, न्यू क्रिएट किया। ठीक है, तभी वो क्या है, तभी वो लेखक बन पाए। कक्ष में छात्रों को कोई समस्यात्मक स्थिति देकर उन्हें इसका हल खोजने के लिए कक्षा में कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे टीचर है, मैथ्स का टीचर है अगर कोई, तो वो एक टॉपिक करवा देगा। ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा देगा, फिर वो नेक्स्ट जो पार्ट्स होंगे, सब पार्ट्स होंगे, उनको खुद करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो उन्हें क्या की जाती है, उन्हें प्रॉब्लम्स दी जाती है। ये जरूरी नहीं कि समस्या का खोजा गया समाधान बिल्कुल सही हो। ठीक है, ये तो जरूरी नहीं है कि बच्चों ने जो भी सॉल्यूशन निकाला है वो सही होगा। यह काल्पनिक एवं अस्थायी भी हो सकता है। ये बच्चे क्या है, कल्पना कर सकते हैं कि हाँ अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, मतलब कि पूर्ण रूप से कोई जरूरी नहीं है कि वो आंसर सही होगा, परंतु समस्या को हल करने से छात्रों में क्या है, कल्पनाशीलता के गुणों को विकसित किया जाएगा। अब देखो, अगर हम बच्चों को इमेजिनेशन करने के लिए अगर हम देंगे ही नहीं तो उनमें कल्पनाशीलता के गुण कभी भी विकसित नहीं हो पाएंगे। चाहे कोई भी टीचर देखो, आपने हिंदी का देखा है, इंग्लिश का कोई भी टीचर देखा है, चाहे ग्रामर में हो, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, हर टीचर आपको क्या कहेगा कि आपने इससे रिलेटेड क्या है, 2-2 एग्जाम्पल खुद से लिख के आने हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है, कल्पनाशीलता होती है कि बच्चे क्या करेंगे, कल्पना करेंगे कि हाँ अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, अगर हम ये वाला एग्जाम्पल है तो ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सोचेंगे, तो उनमें क्या है, कल्पनाशीलता के गुण को विकसित होंगे। ठीक है, आगे ह्यूरिस्टिक फंक्शंस, प्राकृतिक वातावरण हमारे अस्तित्व के लिए बहुत अमूल्य होता है। ठीक है, हमारा जो डेवलपमेंट है उसके लिए क्या है, जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अमूल्य है, इसलिए बच्चों को भाषा के माध्यम से न केवल किताबी ज्ञान देना जरूरी होता है, बल्कि उन्हें प्रकृति वातावरण से भी अवगत कराना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि आज प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में संतुलन की आवश्यकता है। मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों का क्या है, दोहन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और उनमें क्या बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है इन फ्यूचर, हमारी जनरेशन के लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है, तो भाषा के माध्यम से हम नई पीढ़ी को वातावरण के विभिन्न तथ्यों की जानकारी देकर उन्हें वातावरण के साथ सामंजस्य करना सिखा सकते हैं। मतलब कि हमें वातावरण के साथ, एनवायरनमेंट के साथ हमें कैसे एडजस्ट करना है, हमने कैसे उसका
का प्रयोग करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से, पॉजिटिवली, ठीक है। ये नहीं है कि हमने अननेसेसरली एनवायरनमेंट का यूज़ कर लिया और आगे वो बचे ही ना, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं। और आजकल आपने देखा भी होगा कि एनवायरनमेंट जो सब्जेक्ट है वो हर क्लासेस के अंदर आपको क्या है कंपलसरी कर दिया गया है, ताकि बच्चों को क्या है एनवायरनमेंट से रिलेटेड एजुकेशन दी जा सके और एनवायरनमेंट के अंदर क्या है एक बैलेंस को क्रिएट किया जा सके, ठीक है। तो आगे क्या है कि जब छात्र अपने वातावरण की वास्तविकता को समझ लेंगे तो वह वातावरण संबंधी समस्याओं का हल खोजने का प्रयास करेंगे। अब जैसे कहा जाता है ना कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा कटाई की जा चुकी है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ऑक्सीजन के लिए भी, ठीक है। तो ये क्या है, हम बच्चे क्या करेंगे अपने तरीके से, अपने लेवल के अकॉर्डिंग बच्चे क्या करेंगे, इन प्रॉब्लम्स को क्या है सोल्व करेंगे, ठीक है। इससे उनमें तार्किक रूप से विभिन्न प्रश्नों को जो, क्यों, कैसे, क्या आदि से संबंधित पूछने की समझ विकसित होंगी। बच्चे पूछेंगे कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों किया गया, ठीक है, पेड़ लगाने क्यों जरूरी है। तो इस टाइप के बच्चे क्या है क्वेश्चंस को पुट करेंगे। इस प्रकार प्रश्न पूछना भी भाषा का ह्यूरिस्टिक कार्य है। प्रश्न पूछना भी क्या है, भाषा का ही एक ह्यूरिस्टिक कार्य है। तो आज हमारे क्या है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन द क्लासरूम हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आउटसाइड द क्लासरूम। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर आपको इस वीडियो के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है अगर वो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं तो आप डन लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपको इस पॉइंट के अंदर ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि आपको कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे लगता है कि मैंने बताया है आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। हमें सभी को पता है कि भाषा के क्या क्या यूजेस होते हैं, ठीक है। और अगर आप टीचिंग प्रैक्टिस लगा के आए तो उससे और भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपने वहाँ पे देखा है कि बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, कैसे इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। आपको कैसे अपनी लैंग्वेज का यूज़ करके बच्चों के साथ क्या है अच्छे संबंधों को विकसित करना है, कैसे उनमें डिसिप्लिन को लेके आना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आउटसाइड द क्लासरूम। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।